आशा करता हूं आप सब बहुत अच्छे होंगे। मेरा नाम है सिद्धांत अग्निहोत्री। स्टडी ग्लोस पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, ये मामला बहुत ज़्यादा तूल पकड़ता हुआ दिख रहा है। ठीक है, तो बात करेंगे एक एक चीज़ की कि आखिरकार क्या हुआ है, क्यों पाकिस्तान इतना ज़्यादा गुस्से में है। लेकिन उससे पहले अगर आप पूरी साइकोलॉजी सीखना चाहते हैं, ये एक सर्टिफिकेशन कोर्स है कंप्लीट साइकोलॉजी का। 2 दिन के लिए हमने सेल ऑन की है। 400 रुपये का कोर्स है आज और कल। तो साइकोलॉजी कूपन कोड यूज़ करें। ये जितने भी टॉपिक्स आपको बताए जाएंगे साइकोलॉजिस्ट डॉक्टर मयूरिका दास द्वारा, डिस्क्रिप्शन और कमेंट बॉक्स में लिंक है। तो हम सबको पता है कि क्या हो रहा है। हो ये रहा है कि हैंड शेक कॉन्ट्रोवर्सी है भाई। अब नहीं मिलाया भारत ने हाथ, क्यों मिलाए, तुम्हारी औकात क्या है। तो यहाँ पे हुआ क्या कि ये लोग खड़े हुए थे, ये लोग तो वैसे भी बेशरम है, तो ये लोग खड़े हुए थे लाइन से कि इंडियन टीम हाथ मिलाएगी, और भारत ने जो है वो ड्रेसिंग रूम ही बंद कर लिया। तो अब तब से खिसियानी बिल्ली खंबा नोचे खिसियाए पड़े हैं। तो इनका जो मोहसिन नकवी है, जो एसीसी का भी चेयरमैन और जो इनका पीसीबी का भी है, वो ये बोल रहा है कि हम कुछ नहीं जानते। प्रोटेस्ट इन्होंने लॉन्च किया है कि आप अभी इसी वक्त एनडी पायक्रॉफ्ट जो कि मैच रेफरी है उनको हटाइए। अब उनके ऊपर बात क्यों आ रही है? उनके ऊपर बात इसलिए आ रही है क्योंकि उन्होंने पहले ही बोल दिया था कि भैया भारतीय कप्तान से हैंडशेक मत करना। और सबसे बढ़िया सोने पे सुहागा क्या हुआ कि जब पोस्ट मैच कॉन्फ्रेंस हुई, इंटरव्यू लिया गया सूर्य कुमार यादव का, तो उन्होंने साफ साफ बोल दिया कि हम विक्टिम्स की फैमिली के साथ खड़े हुए हैं। राइट, हम विक्टिम की फैमिली के साथ खड़े हुए हैं, उनके परिवार के साथ हैं। ये जीत उन्हीं को डेडिकेटेड है और ये जो हमारी आर्म्ड फोर्सेस को डेडिकेटेड है। यही सेम चीज गौतम गंभीर ने भी कही। तो अब क्या हुआ कि ये मुझे लगता है कि कहीं ऐसा तो नहीं था कि ये मैच खेल के पूरी दुनिया को यही मैसेज देंगे। अब पाकिस्तान आपको पता ही है कि वहां पे एकदम ही वो पूरा मेल्टडाउन हो गया है। हर जगह यही बात हो रही कि अबे हाथ क्यों नहीं मिला। अभी हाथ नहीं मिलाया, नहीं मिलाएंगे हाथ। तो पाकिस्तान ये कह रहा है कि हम एशिया कप से बाहर हो जाएंगे, नहीं खेलेंगे। भाई अभी हो जाओ। बीसीसीआई ने बहुत बढ़िया जवाब दिया है। हालांकि बीसीसीआई के मैं कोई साथ नहीं हूं क्योंकि उन्हीं की वजह से मैच हुआ है। बीसीसीआई कह रही है कि ठीक है, जो करना है करने दो, हम क्या करें भैया, आपका कॉल है, आप बाहर हो जाइए। किसको, आप ही को नुकसान होगा और किसी को नुकसान नहीं होगा। लेकिन इनकी औकात नहीं बाहर हो जाए। इनके उसके लिए जिगरा चाहिए, और जिगरा तो है नहीं इनके पास। औकात नहीं है कि ये अपने प्लेयर्स को बोल दे कि मत खेलो एशिया कप। ये नहीं बोलेंगे क्योंकि ये पैसे के भूखे हैं, पैसे बिकाऊ हैं ये, समझ रहे हो। तो ये जो बोला है ना हैंडशेक कंट्रोवर्सी, जो ये बता रहे हैं कि भैया हाथ नहीं मिलाया। अरे नहीं मिलाया तो इतना रोने की क्या बात है? इतना क्यों रो रहे हो भैया? नहीं मिला तो नहीं मिला, आगे बढ़ो जाके। ठीक है, तो अब बॉयकॉट के बाद भी मैच हुआ। आपको बता दूं कि पहली बार स्टेडियम इंडिया पाकिस्तान मैच में खाली रहा और हाइप एकदम ठंडी रही। बहुत ज़्यादा हाइप नहीं थी इस मैच की। ठीक है, ऑपरेशन सिंदूर के जस्ट बाद आपने मैच कर लिया। आप बोलिए पॉलिटिकल लीडरशिप को, बीसीसीआई को, ये गलत है, बिल्कुल गलत है। मैं भी इसको एकदम सपोर्ट नहीं करता हूँ। भारत को विड्रॉ करना चाहिए था। वो कहीं पे भी पाकिस्तान खेले तो विड्रॉ करना चाहिए था। उसके बाद सूर्य कुमार यादव ने यही बोला कि देखिए हमने टीम कॉल लिया और हम यहाँ पे खेलने के लिए आए हैं। भाई देखिए, अब इसमें सूर्य कुमार यादव की क्या गलती है, क्रिकेटर्स की क्या गलती है? ठीक है, जो बीसीसीआई बोलेंगे वो इनको करना पड़ेगा। और हमने उनको रिप्लाई दिया है। ये कि बहुत बढ़िया बात उन्होंने बोली है। आमतौर पे इंडियन प्लेयर्स इस तरीके की चीज़ें नहीं बोलते हैं, वो पॉलिटिक्स से दूर रहते हैं। लेकिन पहली बार ऐसा हुआ है कि सूर्य कुमार यादव खुल के बोले कि कुछ चीज़ें जो है वो स्पोर्ट्समैनशिप के बियॉन्ड होती हैं। और हमने ये विक्ट्री हमारी आर्म्ड फोर्सेस को, जो ऑपरेशन सिंदूर, एग्जैक्ट इन्होंने ये बात कही है कि ऑपरेशन सिंदूर में जिन्होंने पार्ट लिया था उनके नाम है। और सबसे बड़ी बात उन्होंने बोली है कि जो भी विक्टिम्स की फैमिली है, जो पहलगांव टेरर अटैक, हम उनके साथ खड़े हुए हैं। और यही कोच साहब गौतम गंभीर ने भी ये सेम चीज़, मुझे लगता है दिमाग गौतम गंभीर का ही होगा इसके पीछे। ओके, अब देखिए पाकिस्तान ये कह रहा है कि ये स्पोर्ट्समैनशिप के खिलाफ है। अभी इसी वक्त एनडी पायक्रॉफ्ट को हटाइए, ठीक है, वरना हम बाहर हो जाएंगे। अब एक बात बताइए, ये आर्टिकल 2, ठीक है, कोड ऑफ कंडक्ट की बात कर रहे हैं। आईसीसी कह रहा है कि हमसे लेना ही देना नहीं है। इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल कह रहा है कि भैया हम क्या करें, इसमें हमारा कोई से नहीं है। शायद एशियन क्रिकेट काउंसिल, क्योंकि यही करवा रहा है ना, एसीसी का इवेंट है ये, उनमें से किसी ने ये बोला होगा कि आप हाथ मत मिलाइए। और सेकंड पॉइंट, कहीं पे भी ये नहीं लिखा है कि इनको हाथ नहीं मिलाना है। भाई कोड ऑफ कंडक्ट में भी यही है कि आपको अंपायर की बातें माननी होगी, आप डिसिप्लिन में रहेंगे, आप कोई ऐसी गलती नहीं करेंगे, आपको खेल की सद्भावना जो है वो बनाई रखनी है। उसमें हैंडशेक का कहीं पे, अगर टीम चाहे तो हैंडशेक नहीं कर सकती है। अरे भैया यही पाकिस्तान क्रिकेट टीम है जो इंग्लैंड में खेलने नहीं आई थी, वो बीच में ही चली गई थी जब वो बॉल टैंपरिंग कंट्रोवर्सी हुई थी।
समझ रहे हो? तो भैया हैंड शेक कोई मैंडेटरी नहीं है, वो टोटल टीम के ऊपर है कि वो मिलाए ना मिलाए। आपको इतना क्या प्रॉब्लम है भैया? इतना ही है तो आगे पैर छू लो। तो अब ये बता रहे हैं कि हम तो भैया हाथ मिलाना चाहते थे। ठीक है, बताइए, ये खुद कह रहे हैं कि हम तो हाथ मिलाना चाहते थे और ऑपोजिशन जो है वो ये करना नहीं चाहता था। हम बहुत ज़्यादा डिसअपॉइंटेड हुए हैं जिस तरीके से हमने खेला है, ये इनके कोच ने कहा है, माइक हेसन, लेकिन हम हाथ मिलाना चाहते थे। जी भी पागल बना है। ठीक है, सलमान आगा जो है इसके बाद पोस्ट मैच प्रेजेंटेशन में नहीं है, इस पर शोएब अख्तर ने बोला, शोएब अख्तर कह रहे हैं कि बहुत गलत हुआ, हाथ नहीं मिलाया, और मैं जो सलमान आगा ने किया वो प्राउड हूँ और आर्म्ड फोर्सेस पे भी प्राउड हूँ, जैसा है वैसा है, आप जैसा करोगे वैसा भरोगे, इस तरीके की बातें जो है मैं बताता रहा हूँ। पाकिस्तान में इस चीज़ को लेकर बहुत ज़्यादा बातें हो रही कि हाथ क्यों नहीं मिलाए, और कुछ नहीं भाई, अभी तो हाथ नहीं मिलाए, अभी तो आगे बहुत कुछ नहीं मिलेंगे। ठीक है, वो तो भारत ने इसमें पार्ट ले लिया। अब उसके बाद पाकिस्तान ने टॉप ऑफिशियल को सस्पेंड कर दिया है टाइमली एक्शन ना लेने के लिए। अब कौन सा टाइमली एक्शन लेते ये, तो ये मेरे समझ नहीं आता है। ठीक है, कि क्या करते, मतलब वहीं पे बम फोड़ लेते, वहीं पे फिदाइन हमला कर लेते, फट जाते, तो कुछ कह नहीं सकते कि क्या एक्शन लेते ये। अब आईसीसी का देखिए, पाकिस्तान ने भले ही आईसीसी से कंप्लेन की है, लेकिन ये बोला है कि आप तुरंत जो है, मोहसिन नकवी जो है वो पीसीबी और एशियन क्रिकेट काउंसिल दोनों को ही बोला कि तुरंत जो है मैच रेफरी को हटाइए। तो जो मैंने आपको बताया कि आईसीसी बोलता है कि भी हमारा कुछ नहीं है भैया, ये इससे हमको लेने ही देना नहीं है, क्योंकि हम जो भी आपने हमको लेटर भेजा है हम इससे दूर हैं। आईसीसी का रोल खत्म हो जाता है, एक बार रेफरी और अंपायर्स अपॉइंट होते हैं तो हमारा कोई भी रोल नहीं रहता है। ओके, एसीसी से पूछिए आप, जो आप ही लीड कर रहे हैं ना एशियन क्रिकेट काउंसिल को, आप ही हेड है, मोहसिन नकवी हेड है, तो आप उनसे पूछिए, हमसे मत पूछिए। और ऑब्जर्वर बताता है कि देखिए जाहिर सी बात है, पाकिस्तान में ये इसलिए इंपॉर्टेंट है ना क्योंकि ये ऑपरेशन सिंदूर है। ठीक है, हमने पाकिस्तान को पहले तो मारा बहुत बुरा, और उसके बाद हमने क्या किया है, हमने उनकी यहाँ पे ग्राउंड पे बेइज्जती की। तीसरा पॉइंट, पाकिस्तान हार गया और बहुत बुरी तरीके से हारा। तो ये सारी चीज़ें ना वहाँ के लोगों को बिल्कुल पसंद नहीं आ रही है, और वहाँ पे दिमाग खराब सबका हो सकता है कि ऐसा कैसे। तो इसीलिए ये जो जितना भी नाटक है ना, नौटंकी के लिए तो पाकिस्तान क्रिकेट प्लेयर्स फेमस है, इसलिए किया जा रहा है कि भैया पब्लिक सेंटिमेंट हर्ट होंगे। और नेक्स्ट स्टेप क्या है भैया, आज इंडिया और पाकिस्तान दोनों ही जो है वो आईसीसी एकेडमी दुबई में ट्रेन होंगी। 16 सितंबर है ना, आज की बात है। और भाई डिफरेंट स्लॉट्स है, ठीक है, पाकिस्तान टीम डिफरेंट टाइम पे आएगी, इंडिया डिफरेंट टाइम पे आएगी, लेकिन हाँ दोनों आएंगे ज़रूर। और अभी सुपर 4 की बात है, ठीक है, अब 20 तारीख से सुपर 4 शुरू हो जाएंगे अगर इंडिया क्रिकेट खेलता है। ठीक है, अब तो मुझे लग रहा है ठीक है, इंडिया को नहीं बैकआउट करना चाहिए, पाकिस्तान को बैकआउट करना चाहिए। कल तक तो मैं था कि इंडिया को बैकआउट कर देना चाहिए, लेकिन अब क्योंकि इतनी बड़ी कंट्रोवर्सी हो गई है तो अब सही नहीं रहेगा। ठीक है, और पाकिस्तान तो बिल्कुल अब कल के अभी कर देना चाहिए। तो अभी सुपर 4 है, अभी 2 मैचेस, अगर पाकिस्तान फाइनल में पहुंचता है, जो कि अब तो मुश्किल ही लग रहा है, तो अगर पहुंचता है पाकिस्तान फाइनल में तो फिर 2 मैच और होंगे इंडिया पाकिस्तान के। लेकिन अगला जो मैच होगा देखेंगे क्या होता है, पाकिस्तान खेलेगा नहीं खेलेगा। आपको क्या लगता है मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा, बाकी आप कंप्लीट साइकोलॉजी का कोर्स अवेल कर सकते हैं। खुश रहे, पढ़ते रहे। दिस इज सिद्धांत अग्निहोत्री साइनिंग ऑफ।